कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड मृणमोसुद केवली भणिदम् निज स्वरूपिको परमिरसु जामे भर्यो अपार मंदो परमानंद में समय सारे अविकार। आचार्य कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को, शुद्धात्म स्वरूप को, चिदानंद स्वरूप को नमन और वंदन। समय सार भव्य जीवों के लिए, भव रोगों को मिटाने के लिए औषधि का काम करता है। जो शुद्ध केवली के द्वारा कथित समय सार ग्रंथादि राज के दिव्य वचनों को ग्रहण करते हैं, दिव्य वचनों का अमृत पान करते हैं, वे मोह का वमन करके निर्मोही ज्ञानी हो जाते हैं। समय सार ज्ञानी बनने का महान ग्रंथ है। अशरीरी होने का भी महान ग्रंथ कहा जाता है। समय सार ग्रंथादि राज का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है। 101 और 102 गाथाओं में कहा गया कि ज्ञानी अपने ज्ञान परिणाम का करता है और अज्ञानी अपने शुभाशुभ रूप अज्ञान परिणमन का करता है। पर का करता ना तो ज्ञानी है ना अज्ञानी है। जैसे टीकाकार ने 102 गाथा की टीका में लिखा है कि अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का ही कहते करता है। ध्रुव कर्मों का कर्ता अज्ञानी भी नहीं है। आचार्य उपादान के शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो भेद वहाँ पर किए हैं। तपे हुए लोहे के पिंड के समान उपाधि वाला लोहा अशुद्ध उपादान है और सोने के शुद्ध पीलापन आदि गुणों के समान निरुपाधि वाला सोना शुद्ध उपादान है। अनंत ज्ञानादि गुणों का सिद्ध जीव शुद्ध उपादान है। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो उपादान के नाम आचार्यों ने लिए हैं। उपादान नाम और निमित्त नाम की चिट्ठी है जो बन्ना दास के द्वारा लिखी गई है। उसमें भी अशुद्ध उपादान, शुद्ध उपादान, अशुद्ध निमित्त, शुद्ध निमित्त ऐसे 4 प्रकार के भेद किए हैं। वो चर्चा वहाँ से अपने को समझना चाहिए। अब 103, 104 गाथाओं में इसी बात को पुष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के भाव को करने में समर्थ ही नहीं है। सब अपने अपने में समर्थ हैं, कोई किसी के करने में समर्थ नहीं है। आज 103 नंबर की गाथा की चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा इस प्रकार है। जो जम्मी गुणे दब्बे सोवर्णम मृदूलातंकमधिदव्ये सो अर्णमतंकंतो कैतम परिणामये दब्बम। हमें गाथाओं को बड़ी श्रद्धा के साथ, मनोयोग के साथ
हमें पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि 2000 साल पहले समय साल लिखा गया और जो आचार्य देव ने गाथाएँ लिखी है उन्हीं गाथाओं के पाठ करने का अवसर हम सबको कहते हैं समय सार के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो जो जम्मी गुणे दब्बे सो अण्णम्मी दूना संकमदि दब्बे सो अण्ण मसंकंतो कहतम परिणामये दब्बम। जो जम्मी गुणे दब्बे सो अण्णम्मी दूना संकमदि दब्बे सो अण्णमसंकंतो कहतम परिणामये दब्बम। हिंदी अनुवाद देखते हैं। बड़ा सुंदर हिंदी अनुवाद किया गया है। जब संक्रमण ना करे कोई पर द्रव्य पर गुण द्रव्य में, तब करे कैसे परिणमन एक द्रव्य पर गुण द्रव्य में। बहुत अच्छा स्वरूप आचार्य देव ने गाथा के माध्यम से समझाया है। गाथा का मूल अर्थ देखिए, जो वस्तु जिस द्रव्य में और जिस गुण में बरतती है वह अन्य द्रव्य में अन्य गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। ये आचार्य देव का मूल वाक्य है। बदल करके अन्य में मिल नहीं जाती। अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त न होती हुई वस्तु अन्य वस्तु को कैसे परिणमन करा सकती है। जब अन्य द्रव्य रूप वस्तु हुई नहीं है, होती नहीं है और होगी नहीं, तो वह पर को परिणमन कराती है, परिणमन का कार्य करती है। पर को ये संभव ही नहीं है। वस्तु अवस्था बड़ी मजबूत है, बड़ी सॉलिड है। केवली भगवान के वचन इतने गहरे हैं, इतने समीचीन हैं कि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जो केवली भगवंतों की जो वाणी है वो अभूतपूर्व है, अद्भुत है। सभी को स्वतंत्र रूप में जीने का अधिकार दिया है। सब अपने अपने में रहिए, अपना अपना काम करिए, अपना अपना आनंद भोगिए, दूसरे के ऊपर किसी प्रकार की कुदृष्टि मत करिए। सारे द्रव्य जगत के अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है। कोई भी द्रव्य जगत का आधा अधूरा नहीं है। पुद्गल अपने में पूर्ण परिपूर्ण है, चेतन अपने में पूर्ण परिपूर्ण है। धर्म अधर्म आकाश काल ये सारे द्रव्य कहते अपने में रह कर की शोभा को प्राप्त होते हैं। कोई किसी में प्रवेश करने की, घुसने की कोशिश ना करे। अपने में रह कर के ही वस्तु का सौंदर्य कहते कायम रहता है। सब अपने अपने घर में रहते हैं, समाज की व्यवस्था बनी रहती है। और सब एक दूसरे घर में कहते घुसना प्रारंभ करेंगे और एक दूसरे का सामान कहते लेना प्रारंभ करेंगे। घर की व्यवस्था कहते हैं, समाज की व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। कोई अपनी सीमा का उल्लंघन कहते कभी भी कहते नहीं करता, करेगा तो विश्व व्यवस्था कहते भंग हो जाएगी। दिन रात विकल्पों में उलझा ज्ञानी जीव अपने अनुसार अपनी मर्जी से जगत का परिणमन कराना चाहते हैं। पर की सत्ता में हस्तक्षेप कर अपने अधीन विश्व व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, परंतु यह विकल्प जाल के अलावा और कुछ भी नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रह कर के स्वयं भी कहते परिणमन करती हैं और पर को परिणमन कराने का भाव मिथ्या भाव है। इस मिथ्या भाव से
यह जीव कहते महा दुखी होता है। अनंत अनंत वस्तुएं इस लोक में विद्यमान है और एक भी द्रव ना बड़ा है ना एक द्रव्य कहते घटा है। जीव की संख्या अनादि से जितनी है, अनंत काल तक जीव द्रव्य की संख्या उतनी ही रहना है। पुद्गल द्रव्य जितने अनादि से हैं उतने ही पुद्गल द्रव्य जगत में रहते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल, धर्म द्रव्य एक ही है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है, आकाश भी एक ही है और कालाणु असंख्यात कहे जाते हैं। और जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंत अनंत है, 6 द्रव्यों की संख्या कही जाती है। एक भी द्रव्य न घटा न बढ़ा, जितने थे उतने के उतने आज हैं और अनंत काल तक उतने के उतने रहेंगे। और जो जिस रूप में है उसी रूप में, कभी भी द्रव्य की जाति नहीं बदलती। जिस द्रव्य की जो भी जाति है वही जाति रहेगी। चेतन की जाति कहते हैं पुद्गल वाली नहीं हो सकती, पुद्गल की जाति चेतन के रूप में नहीं हो सकती है। ये अटल मर्यादा है वस्तु स्वरूप की। किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है, न आज तक किसी द्रव्य को किसी से खतरा हुआ है। वस्तु अवस्था में कोई छीना झपटी नहीं होती है। तो आचार्य देव टीका में कहते हैं जगत में जो कोई वस्तु अब जिस रूप में है, चेतन या अचेतन के रूप में है, अपने द्रव्य और गुण में निज रस से ही अनादि से वर्तती है। वह वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से वह अपने स्वरूप में ही बढ़ती है। अपने स्वरूप की सीमा में वस्तु रहती है, अपनी सीमा का उल्लंघन कोई वस्तु नहीं करती। और कोई अन्य उस वस्तु की सीमा में प्रवेश करेगा ऐसा भी नहीं होता। तो वस्तु न घटती है न बढ़ती है, ज्यों की त्यों रहती है, परंतु वह द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। न द्रव्य बदल के दूसरा द्रव्य हो जाता है, न द्रव्य में रहने वाले गुण कहते बदल करके दूसरे गुण के रूप में बदल जाते, ऐसा भी कभी नहीं होता। ज्ञान गुण कहते हैं जानने का कार्य करता है, दर्शन गुण देखने का कार्य करता है और ज्ञान गुण का काम दर्शन गुण नहीं कर सकता और दर्शन गुण का काम ज्ञान गुण नहीं कर सकता। सब अपना अपने कार्य कर रहे हैं वस्तु अवस्था में। इसलिए वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। तो द्रव्यांतर या गुणांतर संक्रमण को प्राप्त वस्तु नहीं होती, तो वह अन्य वस्तु को कहते कैसे परिणमन कहते करा सकती है। और आज तक किसी ने किसी को परिणमन कराया नहीं है। दावा बहुत किए गए हैं, कहाँ बहुत जाता है, इन्होंने इतने सारे काम करा दिए हैं, उसकी पूरी लिस्ट बन जाती है, पोस्टर बन के तैयार हो जाता है, पर सारे दावे विकल्पों के हैं, खोखले हैं। वस्तु तो जिस रूप में है उसी रूप में रहती है। कोई ऐसा डॉक्टर हो जो चेतन को अचेतन बना सकता हो या अचेतन को चेतन बना सकता हो, संभव नहीं है। जिस शरीर में से जीवात्मा निकल जाती है उस शरीर में उसी जीवात्मा को कोई प्रवेश नहीं करा सकता। भाई साहब, कभी भी द्रव्य कहते हैं किसी को भी अनुरूप नहीं कर सकता। सभी द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में रह के ही सुंदरता को प्राप्त होते हैं। सबत सुंदरो लोए, सारे जगत के सारे द्रव्य अपने में रह करके ही सुंदरता को प्राप्त होते हैं। कोई भी विश्वस्था में छीना झपटी का काम ही नहीं है। न वस्तु स्वरूप में छीना झपटी है और न कर्म सिद्धांत की व्यवस्था में। वस्तु स्वरूप बड़ा अद्भुत है, अलौकिक जाति का है। इसलिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिणामों में परिवर्तन ला सकते हो, अपने भाव में परिवर्तन ला सकते हो कि भाव आपके हैं। हम अशुभ भाव से शुभ भाव रूप परिवर्तन कर सकते हैं और शुभाशुभ भावों से हम शुद्ध भाव में परिवर्तन कर सकते हैं। तो भाव में तो परिवर्तन होगा,
पर वह परिवर्तन किसी अन्य द्रव्य को अपने रूप में परिणत करा दूंगा या कोई मेरे को अनुरूप परिणत करा देगा, ऐसा परिवर्तन नहीं होता। अपनी सीमा में रह करके वस्तु परिणत करती है, अपनी सीमा का उल्लंघन करके वस्तु परिणत कभी नहीं करती है। और कर्म सिद्धांत भी अपने आप में अनूठा है। जैसे कर्म के विधान जीव जीव के साथ हैं, वो कर्म का विधान अपना काम अपने समय पर करता है, तो कर्म के विधान को भी कोई बदल नहीं सकता। अशुभ कर्म को देखो, कोई शुभ कर्म में बदल नहीं सकता, और शुभ कर्म को कोई अशुभ कर्म नहीं बदल सकता है। जैसे घटनाक्रम जिसके साथ घटने का योग संयोग है, वैसे घटनाक्रम उसके साथ घटते चले जाते हैं, और ज्ञानी उन घटनाक्रम का साक्षी रहता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, और अज्ञानी उन्हीं घटनाक्रम में उलझ करके परेशान होकर के दुखी होता रहता है। तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, इस पंक्ति के भाव को हमें गहराई के साथ हमें कहते ग्रहण करना चाहिए। वस्तु स्वरूप यदि समझ में आ जाता है तो जीवन के सारे संकट आपके समाप्त हो जाते हैं, और वस्तु स्वरूप को जाने बिना संकट मिटेंगे नहीं कभी। जो जीवन उथल पुथल होती रहती है वो ज्ञान से उसका समाधान होगा, और ज्ञान नहीं है तो समाधान कभी होता नहीं है। ये अद्भुत चर्चा है। इस चर्चा को हम कल भी आगे रखने का प्रयास करेंगे। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। समय सार सुनते रहिए, समझते रहिए, और समय सार में रमने का, जमने का, ठहरने का उपाय भी सीखते रहिए। सभी को पुनः शुद्धात्म बंधन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।